हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 21। इसमें पहला टॉपिक है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। प्रदेश में मॉडल गांव के रूप में चयनित देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव में 21 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई है? 21 अक्टूबर 2020 को एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना स्टार्ट हुई है 21 अक्टूबर 2020 को, और इस हुआ कहीं में डोईवाला में हुई है, वहाँ के माजरी ग्रांट गांव में। एकीकृत कृषि आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है कृषि गांव के विकास हेतु प्रदेश सरकार के कई विभाग एक साथ कार्य करेंगे। तो गांव के विकास के लिए जो है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे, इसलिए नाम इसका एकीकृत है। और आदर्श कृषि ग्राम योजना इसको नाम दिया गया है। अब है बद्रीनाथ में बद्रीवन। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के प्रयासों से बद्रीनाथ के निकट हाईवे के किनारे लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में बद्रीवन का विकास किया जा रहा है। तो बद्रीनाथ कौन बना रहा है? वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। बद्रीवन कौन बना रहा है? वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी। तो ये जो बद्री वन है, इस वन में क्या होगा? बद्री के वृक्ष होंगे, बद्री की तुलसी होगी और साथ में भोजपत्र होगा, आदि पौधे रोपे जाएंगे। बद्री वृक्ष, बद्री तुलसी और भोजपत्र के वृक्ष रोपे जाएंगे। अब है आसन वेटलैंड रामसर साइट में है। देहरादून जिले में स्थित 440.40 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षण को अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह उत्तराखंड का पहला वेटलैंड नम भूमि है जिसे जो है अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड हो गया है। अब हम वेटलैंड बोल रहे हैं तो वेटलैंड का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि, मतलब मार्शी एरिया, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, थोड़ा मतलब पानी और सॉलिड भूमि के बीच का ट्रांजिशन वाले एरिया को कहते हैं वेटलैंड। तो जो वेटलैंड की अगर हम बात करें तो रामसर इसलिए के माध्यम से जो है वेटलैंड जो है आरक्षित होते हैं और उसको नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिल जाती है और उसके आरक्षण में जो है और हेल्प मिल जाती है। अब जो ये रामसर कन्वेंशन है, ये स्टार्ट हुआ था साइन फर्स्ट बार 1971 में। ईरान का एक टाउन है रामसर, वहाँ पे, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। और ये केम इनटू फोर्स इन 1975, परंतु भारत ने 1975 में ही इसे अपनाया नहीं था। भारत ने अपनाया है 1982 में, काफ़ी लेट में, 1 फरवरी 1982 में। और आज की डेट पे करंटली देयर आर 171 सिग्नेटरीज, मतलब दुनिया भर में 171 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रामसर साइट को अपनाया है, कन्वेंशन को अपनाया है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की पहली रामसर साइट जब भारत सिग्नेटरी मेंबर बना था उसी टाइम की है, 1982 की। और वो 2 एरियाज़ हैं, एक है चिलिका लेक उड़ीसा की, दूसरा है केवलाडो नेशनल पार्क राजस्थान का। ज़्यादातर जो ये रामसर साइट है ना, यहाँ पे चिड़ियाएँ का जो होता है संरक्षण होता है, चिड़ियाएँ रहती हैं या क्रोकोडाइल रहते हैं, इस टाइप का रहता है। और जो आसन है, ये आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित है। ये 440.40 हेक्टेयर वर्ग में है, क्षेत्रफल में है, और सन 2005 में ये स्थापित हुआ था। आसन स्थापित कब होता है? 2005 में। और ये वेटलैंड कब बना है? अभी वेटलैंड बना है 2020 में। तो आसन उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है और ये 2020 में बना है। और वैसे जो है 2005 में ये आरक्षित संरक्षण आरक्षित बन गया था। और अगर हम वैसे वेटलैंड की बात करें तो भारत की पहले वेटलैंड 2 हैं, चिलिका और केवलाडो राजस्थान में और चिलिका उड़ीसा में। अब अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ये 2020 की ही है। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कब करा था? 8 अक्टूबर 2020 को। 8 अक्टूबर 2020 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया। इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र युवा या उद्यमी अपनी निजी या लीज की ज़मीन पर ग्रिड संयोजक 25 किलोवाट तक की सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर लाभ कमा सकते हैं। इसमें जो युवा हैं या उद्यमी हैं वह अपनी खुद की ज़मीन पे या फिर लीज ले सकते हैं ज़मीन पे, वहाँ पे क्या ग्रिड 25 किलोवाट की जो है ग्रिड लगा सकते हैं और उसका लाभ कमा सकते हैं। इस योजना के तहत 10,000
युवाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य है और इसकी योजना के 10,000 युवाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य है। इस योजना का संचालन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के एक अंग के रूप में किया गया है। ये जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक अंग है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का अंग क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और ये स्टार्ट कब हुआ? 8 अक्टूबर 2020 को। अब है भाषा संस्थान। 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में भाषा संस्थान के स्थापना की घोषणा की। भाषा संस्थान की स्थापना हो रही है गैरसैंण में। अब है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनाए जा रहे देश के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल परियोजना के लिए कुल 12 स्टेशन, 35 पुल और 17 सुरंगें होंगी। कितने हैं? 12 स्टेशन हैं जिसमें 35 पुल्स हैं और 17 सुरंगें हैं। 35 पुल्स और 17 सुरंगें हैं। ब्रॉड गेज सिंगल लाइन के इस 125.20 किलोमीटर के रेल पथ में से 84.25% जो कि है 105.47 किलोमीटर पथ सुरंगों से गुजरेगी। तो इसमें सुरंग होंगे 84.25% में सुरंगें हैं। यह रेल पथ राज्य के 5 जिलों से जाएंगी। वो कौन कौन से हैं? देहरादून, फिर देहरादून से ये टिहरी, ऋषिकेश देहरादून में है, फिर देहरादून से ये टिहरी से थोड़ा सा पौड़ी आएगा, पौड़ी से रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग से चमोली, ऐसे वो गुजरेगा। कौन कौन से 5 हैं? देहरादून से टिहरी से पौड़ी, पौड़ी से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से चमोली। इस परियोजना में जो है 12 स्टेशन इस प्रकार से हैं। योगनगरी ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश के बाद आएगा शिवपुरी जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है, फिर व्यासी, उसके आगे फिर देवप्रयाग, फिर जनासू, फिर मलेथा, फिर चौरास, ये श्रीनगर में है, फिर धारी देवी, फिर सुमेरपुर, फिर घोलतीर, फिर गोचर व सेवाएं कर्णप्रयाग में। योगनगरी ऋषिकेश के बाद इस परियोजना का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है चौरास श्रीनगर होगा। मतलब ये बाकी छोटे स्टेशन है, श्रीनगर वाला बड़ा है। योगनगरी ऋषिकेश में ट्रेनों के मरम्मत की भी सुविधा होगी। इस योजना में कुल 17 सुरंगें हैं और सबसे लंबी सुरंग जो है देवप्रयाग सोन से जनासू के बीच है जो कि 14.8 किलोमीटर की होगी। डबल ट्यूब की यह सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। जब ये बनेगी तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। कुल 16,216.31 करोड़ लागत की इस परियोजना का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत वीरभद्र से योगनगरी ऋषिकेश के मध्य 5.7 किलोमीटर रेल पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 17 मार्च 2020 को संचालन के लिए खोला दिया गया है, जबकि संपूर्ण परियोजना 2024-25 तक पूर्ण किया जाने का लक्ष्य है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बन रही है जिसमें 12 स्टेशन बन रहे हैं और इसमें जो है सुरंग देवप्रयाग से जनासू है जो सबसे लंबी है 14.8 किलोमीटर का। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी देवप्रयाग से जनासू और 24-25 तक बोल रहे हैं कि ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया का निधन। देश के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक व मूल रूप से खेनाल गांव पिथौरागढ़ के निवासी थे। प्रोफेसर वाल्दिया का 83 ईयर्स की उम्र में जो है 28 सितंबर 2020 को निधन हो गया। प्रोफेसर वाल्दिया ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सेवाएं दी थी। इनके अनेक शोधपत्र, लेख व पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 1983 में इन्होंने प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के समिति का सदस्य बनाया गया था। पद्मश्री व शांति स्वरूप भटनागर समेत इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया जी का निधन हो चुका है और इनके बारे में और डिटेल में यह है कि इनका जन्म 1937 में पिथौरागढ़ में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने भूविज्ञान में PhD करी थी। बाद में ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में 1994 तक भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष थे। इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर महत्वपूर्ण शोध किया था। भूविज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। एक ना वाल्दिया इंस्टीट्यूट, हिमालयन वाल्दिया इंस्टीट्यूट भी है देहरादून में, पर ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, पर नाम मैचिंग है इसलिए बता दिया कि वाल्दिया इंस्टीट्यूट, हिमालयन वाल्दिया इंस्टीट्यूट का है देहरादून में और वो भी जियोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला एक्ट। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए 18-20 वर्षों से विचाराधीन अम्ब्रेला एक्ट को 23 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा से पारित कर दिया गया। अब राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद केवल शिक्षाविदों के लिए ही सीमित नहीं रहेगा। इस पद के लिए अपर मुख्य सचिव रैंक के वरिष्ठ IAS, उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी इसके पात्र होंगे। 23 सितंबर
को ही उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में संशोधन विधेयक पारित कर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून का नाम वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून कर दिया गया। तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया? माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अम्ब्रेला एक्ट क्या है कि अब जो वाइस चांसलर्स हैं वो प्रोफेसर नहीं होंगे, मतलब कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो IAS हो सकते हैं, मुख्य सचिव हो सकते हैं, उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी कुलपति के पद के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब जियोथर्मल एनर्जी प्लांट 23 सितंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार लंबे शोध के बाद वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने तपोवन जोशीमठ के गर्म पानी जल स्रोत पर 5 मेगावाट के जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु जयदेवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ MOU किया है। देखो अब यहाँ पे आ गया वही वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान जो है ये देहरादून में है और उन्होंने तपोवन के जोशीमठ में गर्म जल स्रोत पर 5 मेगावाट के जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु जयदेवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया है। वाडिया संस्थान के अनुसार गर्म जल स्रोतों से राज्य में कुल 20 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट के लिए किसने काम किया है? वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान। और वाडिया से मैचिंग है कौन है? प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया। पर इनका कहीं से लिंक नहीं है, पर दोनों में बेसिक क्या है कि दोनों जियोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद है प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट। दून वासियों व पर्यटकों को प्राकृतिक आनंद देने हेतु झाझरा में, वो भी है ना साइंस सिटी, झाझरा वन रेंज देहरादून में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नवनिर्मित सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, उसका नाम क्या रख रहे हैं? आनंद वन का 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। आनंद वन का लोकार्पण किया। इस फॉरेस्ट को नेचर एजुकेट सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी इस थीम की वेस्ट सिटी पार्क बनाए जाएंगे। तो ये प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट है। अगर हम सिटी फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो जो भारत है उसमें सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? ये है आपका वृंदावन में। और अब उसी के तर्ज पे उत्तराखंड में भी बन रहा है, झाझरा वन रेंज में देहरादून के प्रदेश का पहला सिटी फॉरेस्ट, और उसके बाद हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी बनेगा। अब हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होता है सिर्फ पानी में जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिला के फार्मिंग करना, मतलब मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। 18 सितंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट योजना है। इसके तहत प्रायोगिक तौर पर जो है सर्वप्रथम मूनाकोट ब्लॉक, मूनाकोट का है पिथौरागढ़ में, 50 किसानों द्वारा हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग शुरू की गई है। इसमें सब्जियां और चारा बनाया जाएगा।